अल्फा मैथ्स क्लासेस में आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 पूरे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो की फीचर्स हैं जो याद रखना है। पहला तो थेल्स थ्योरम और दूसरा इसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये दोनों टॉपिक्स को कवर करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.17। अब इसमें दो क्वेश्चंस हैं 1 and 2। डीई पैरेलल बीसी फाइंड ईसी। एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, एक ट्रायंगल जिसमें से कि डीई पैरेलल है, यहां पर है डी, इधर है ई, ये समांतर है ए बी सी ट्रायंगल में बीसी के पैरेलल है। गिवन है हमारे पास क्या चीज कि डीई पैरेलल बीसी, डीई समांतर है बीसी के और उसमें वैल्यूज भी दे रखे हैं कि एडी का वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, बीडी का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, एई का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और इसी बोल रहा है पता करने के लिए कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया गया हो तो इसका रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो थेल्स थ्योरम का यूज अगर हम लोग करें तो लिख सकते हैं एडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। इस दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ईसी और इसी हमको पता करना है। तो इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे में आएगा 30, 15 से 2 में कट जाएगा। सो 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। क्रॉसली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ईसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और यही हम लोगों को चाहिए था। ईसी का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी में एक क्वेश्चन और है कि फिगर कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पर है ए, इधर है बी और यहाँ है सी और इसमें भी डीई नाम का एक लाइन है जो कि पैरेलल है, इधर डी इधर ई और इस बार एई का वैल्यू दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी का वैल्यू दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, बीडी का वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर और एडी बोल रहा है पता करने के लिए कि एडी कितना होगा। तो यहां भी हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करें और थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया तो ट्रायंगल जो है वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे एडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल्स टू एई डिवाइडेड बाय सीई। अब एडी का वैल्यू हमको पता नहीं है, ये लाना है। बीडी का वैल्यू है 7.2 इज इक्वल टू एई का वैल्यू 1.8 और डिवाइडेड बाय सीई का वैल्यू है 5.4। सबके सब सेंटीमीटर्स में ही है। सो इसको क्रॉस करते हैं, काटते हैं। सो एडी का वैल्यू हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। सो 18 तिया 54, 3 से कट गया और 24 तिया 72, 2.4 हो गया। तो एडी का वैल्यू हम लोग पता कर लिए कितना, 2.4 सेंटीमीटर। और यहां पर इस क्वेश्चन में भी देख लिए थे इसी का वैल्यू कितना 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग पी क्यू आर, इधर P इधर Q और इधर R और इसमें लिखा हुआ है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। तो PQ साइड पर पॉइंट E है और PR साइड पर पॉइंट F है और इसमें 3 डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। हमको चेक करना है, टू चेक क्या चीज, तो EF पैरेलल QR। अब EF लाइन को ज्वाइन कर दें और एक एक करके तीनों ही कंडीशंस को हम लोग चेक करेंगे कि किस सिचुएशन में EF लाइन पैरेलल होता है QR के। तो पहला केस गिवन है PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर,
ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पीई का वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर दे दीजिए। ई क्यू का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। पी एफ का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ 3.6 सेंटीमीटर। और पी एफ आर का वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। अब एक एक करके रेशियोज चेक करेंगे दोनों साइड का कितना आता है। अगर ये रेशियोज इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ई एफ लाइन पैरेलल होगा क्यू आर के। सो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पीई अपॉन ई क्यू। इसका वैल्यू है 3.9 डिवाइडेड बाय 3, सो कट जाएगा 1.3 से। इसका रेशियो कितना आ गया 1.3 डिवाइडेड बाय 1। अब दूसरे साइड का रेशियो चेक करते हैं। दूसरा साइड में है पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। सो इसका वैल्यू है 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। 12 से ये कट जाएगा, 12 इंटू 3 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 12 इंटू 2 24, यहाँ पर आ जाएगा 2। इधर आ जाएगा कितना 3/2। सो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो कितना है 1.3 डिवाइडेड बाय 1 और पी एफ अपॉन एफ आर का वैल्यू कितना है 3/2। तो ये रेशियोज इक्वल नहीं आया। अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं आया इसका मतलब ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के। तो पहले सिचुएशन में तो पैरेलल नहीं आया। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि पीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE is equal to 4.5 सेंटीमीटर, PF is equal to 8 सेंटीमीटर एंड RF is equal to 9 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यूज इस ट्रायंगल में साइड्स के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो PE का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, इधर लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। QE का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। PF का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर। RF का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब एक एक करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो क्लियरली अगर हमको पैरेलल चेक करना है तो दोनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। सो चेक करते हैं PE अपॉन QE इज इक्वल टू कितना 4 डिवाइडेड बाय 4.5 सेंटीमीटर्स में है। अगर दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9। और दूसरे साइड का PF डिवाइडेड बाय FR का वैल्यू कितना 8/9 सेंटीमीटर्स में ही है। तो यहाँ पर देखिए PF बाय FR का भी रेशियो कितना आया 8/9 और PE बाय QE का भी रेशियो कितना आया 8/9। तो दोनों रेशियोज दोनों साइड का इक्वल मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यस यहाँ पर EF पैरेलल है QR के। दूसरा पार्ट भी आ गया। अब इसके तीसरे पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट का कंडीशन क्या गिवन है PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड PF इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो PQ का वैल्यू है 1.28 सेंटीमीटर। PQ का लेंथ यहाँ से यहाँ तक टोटल है 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद है PR का वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर। PR यहाँ से यहाँ तक है, इसका वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर। PE का वैल्यू है 0.18 सेंटीमीटर। PE यहाँ है 0.18 सेंटीमीटर। आवाज नहीं करो बुआ। PF का वैल्यू है 0.36 सेंटीमीटर। PF का वैल्यू है 0.36 सेंटीमीटर। इस बार रेशियो चेक करें तो हम लोग लिख सकते हैं PE अपॉन PQ। सो PE अपॉन PQ का रेशियो कितना 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28। इसको काटते हैं
तो ये 2 से तो कट जाएगा, 2 से इधर हो गया 9 और 2 से हो गया 64। रेशियो कितना आया 9/64। अब दूसरे साइड का रेशियो PF अपॉन PR इज इक्वल टू 0.36 डिवाइडेड बाई 2.56। ये 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 9 36 और 4 से 6 24 और 4 चौका 16 4। तो इसका भी रेशियो इक्वल आ गया। इसका भी रेशियो कितना आया 9/64। तो दोनों ही साइड का रेशियो हम लोग चेक कर रहे हैं तो 9/64 मिल रहा है। तो इस सिचुएशन से भी हम लोग कह सकते हैं कि हेंस EF पैरेलल QR, और इसका भी आंसर हो जाएगा यस। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों ही पार्ट को देख लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन फिगर 6.18, इसका मतलब यहाँ पर फिगर दे रखा है कि LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB ये गिवन है, एंड LN पैरेलल CD, एंड LN पैरेलल CD ये गिवन है। प्रूव डेट, टू प्रूव, और जो प्रूफ करना है वो लाना क्या है, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD ये लाना है। और फिगर इसका दे रखा है, इस तरीके से है फिगर बना हुआ, यहाँ पर A B C D और इस तरीके से लाइन दे रखा है, यहाँ L है, इधर M और यहाँ पर N। सो ये हम लोगों को लाना है। देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इफ LM पैरेलल CB, इफ LM पैरेलल CB, फिगर को थोड़ा अलग करें तो फिगर इस तरीके से है हमारे पास बना हुआ, यहाँ पर A, यहाँ C, इधर B, एक लाइन है पैरेलल है, यहाँ पर L, यहाँ पर M। और LM पैरेलल अगर CB है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AL अपॉन AC लिख सकते हैं, AL अपॉन AC। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली एक और कंडीशन है अपने पास कि LN पैरेलल CD, इफ LN पैरेलल CD, फिगर को अलग करते हैं तो फिगर फिर से अलग हो जाएगा। इस बार फिगर कुछ बनने वाला है ऐसा, यहाँ पर A, यहाँ C, यहाँ पर D और इसके पैरेलल एक लाइन है, यहाँ पर L और यहाँ पर N। तो फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं AN अपॉन AD इज इक्वल्स टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। अब इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशंस में इसका RHS वैल्यूज बराबर है, और बाबा यूक्लिड्स बोले थे कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये दोनों चीज इसके बराबर है, ये दो डिफरेंट लेकिन है बराबर एक ही चीज के, तो सब के सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लाएंगे क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों ही इक्वेशन से हमको मिलेगा AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। और यही लाना है हम लोगों को, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर गोल्डन वर्ड्स में लिख दीजिए प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 तो बन गया, बिल्कुल आसान था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.19, फिगर यहाँ भी दे रखा है कि DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE एंड DF पैरेलल AE, ये दो सिचुएशंस दे रखा है, प्रूफ करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है भाई, PF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। और इसका फिगर है कुछ ऐसा, फिगर बन के तैयार है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
सो लाना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और दो डिफरेंट कंडीशंस हैं अपने पास, दोनों को एक एक करके हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सो इफ डीई पैरेलल एसी, तो डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी, फिगर को अलग कर लेते हैं। सो फिगर बनने वाला है कुछ इस तरीके से, इधर ए इधर सी और डीई पैरेलल है इसके, तो यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, यहाँ पर बी नाम का पॉइंट दे दीजिए। अगर डीई पैरेलल एसी है तो फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करें, थेल्स थ्योरम का, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। सो बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, इसको लिख सकते हैं। सो बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। एक और सिचुएशन है कि डी एफ पैरेलल ए ई, इफ डी एफ पैरेलल ए ई, अगर डी एफ और ए ई पैरेलल है तो फिर से यहां से फिगर अलग करेंगे। इस बार डी एफ पैरेलल ए ई है तो फिगर हमारे पास बनने वाला है कुछ ऐसा, इसका नाम ए, इधर ई और डी एफ है पैरेलल, तो यहाँ पर डी और यहाँ पर एफ, ये पॉइंट बी है। और डी एफ अगर ई के पैरेलल है, ये दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, वही चीज लिख देते हैं, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, और इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर से बाबा यूक्लिड्स का वही कंसेप्ट कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ पर ये वैल्यू इस दोनों के लिए इक्वल्स है, ये दो डिफरेंट चीज और इसके लिए सेम वैल्यू है, तो दोनों ही इक्वेशंस का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, लिखते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों का इक्वेशन से कंपेयर करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, बीई अपॉन ए सी, बीई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये तो प्रूफ कर दिए, तो गोल्डन वर्ड्स में लिख दीजिए यहाँ पर प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी बन गया, थेल्स थ्योरम का यूज किए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। और अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बोर्ड एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो थोड़ा केयरफुली इसमें हैंडल करना है, आसानी से बनाना है, बन जाएगा, बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है इसमें, आसान है, बस पैरेलल लाइन के कंसेप्ट को समझना है, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर यही फिगर दे रखा था, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर मिस हैंडलिंग हो जाएगा तो फिगर अलग नहीं हो पाएगा, फिगर अलग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्लियरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का अच्छा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि फिगर को हम लोग अलग अलग कैसे करें। देख लिए हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। इन फिगर 6.20 फिगर यहाँ भी दे रखा है, तो फिगर ही सबसे पहले बना लिया जाए। एक फिगर है हमारे पास ऐसा, P Q R E एंड F, इस पर एक लाइन है ऐसा, ये पॉइंट है O, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट का नाम है D। और गिवन कंडीशंस हैं कि DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR, ये दो सिचुएशंस गिवन है और प्रूफ करना है। टू प्रूफ करना है EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, EF लाइन पैरेलल हो जाएगा QR के, ये प्रूफ करना है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही कंसेप्ट यूज करेंगे थेल्स थ्योरम का, या इसी का दूसरा नाम क्या है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी का यूज करते हैं। गिवन है DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, फिगर को थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा। सो DE पैरेलल OQ एक फिगर हम लोग बनाते हैं,
ये फिगर कुछ ऐसा है। इधर E, यहाँ पर D, यहाँ O और यहाँ पर Q। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 1। एक कंडीशन से जो DE पैरेलल OQ दे रखा था, इसके सिचुएशन से तो ये वाला हम लोग ऑब्टेन कर लिए। अब दूसरा DF पैरेलल OR ये भी दे रखा था कि इफ DF पैरेलल OR, इसका भी फिगर अलग अलग करते हैं। फिगर ऐसा है, इस बार लाइन इस तरीके से ज्वाइन करेंगे हम लोग। यहाँ पर पॉइंट D, यहाँ पर पॉइंट F, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट R है और इसका नाम है O। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन OD, PD अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 2। ये दो गिवन कंडीशंस जो था उस कंडीशंस का यूज करते हुए दो इक्वेशंस हम लोग ले आए। अब इस दोनों ही इक्वेशन को देखिए कि RHS दोनों इक्वेशन का इक्वल है तो LHS भी इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब दोनों ही इक्वेशन से हमको मिल रहा है कि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। अब यहां पर हम लोग कन्वर्स बीपीटी का यूज करेंगे। अगर ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल है तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट ट्रायंगल फिर से बनाया जाए तो यहां पर पॉइंट है P, यहां पर Q, यहां पर R और ये लाइन इस तरीके से, ये पॉइंट E, ये पॉइंट F और बाकी जो कंडीशंस था उसको इमेजिनरी लाइन में बना देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग डॉटेड लाइन में बना रहे हैं। ये पॉइंट था D, ये पॉइंट था O। इसकी जरूरत नहीं है, हमको देखना है ये कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, PE और EQ का रेशियो उतना ही है जितना PF और FR का है। इसका मतलब अगर रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स बीपीटी थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि AF लाइन पैरेलल होगा QR के। सो यूजिंग कन्वर्स बीपीटी वी गेट क्या चीज? सो EF पैरेलल QR, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। सो यहाँ पर फिर से गोल्डन वर्ड्स में लिख दीजिए प्रूव्ड। काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा लोचा नहीं है, बस यूज कैसे करेंगे थ्योरम का, बस उसका देखना है कंसेप्ट कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.21, अच्छा फिगर यहाँ भी दे रखा है तो सबसे पहले फिगर ही बना लेना चाहिए। फिगर है हमारे पास कि PQR नाम का एक ट्रायंगल, PQR नाम का एक ट्रायंगल बना दिए और एक पॉइंट इंटीरियर लेकर के इस तीनों ही वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं। और ये दे रखा है कंडीशन ऐसा, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर है C और बीच वाला पॉइंट है O। कंडीशन क्या है? A, B and C आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। OP, OQ एंड OR पर A, B, C पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली दे दिए सच डेट AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ ये गिवन है एंड AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR ये दूसरा कंडीशन गिवन है। सो डेट टू प्रूव, जो प्रूफ करना है वो है BC पैरेलल QR, BC पैरेलल होगा QR के, ये प्रूफ करना है। देखिए कि AB पैरेलल PQ, अब AB पैरेलल है किसके? PQ के, तो फिगर थोड़ा सा अलग बनाइए। ऐसा, इधर P, इधर Q, इधर O, यहाँ पर A और यहाँ पर B। फिर से यहाँ पर BPT थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं तो हम लोग लिख पाएंगे कि PA अपॉन AO, PA अपॉन AO इज इक्वल्स टू QB अपॉन OB। ये किस कंडीशन में लिखे? कि जब AB पैरेलल था PQ के।
ए बी पैरेलल पी क्यू। एक सिचुएशन बन गया इक्वेशन नंबर 1। फिर से एक और कंडीशन है कि AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR, इफ AC पैरेलल PR, अगर AC पैरेलल है PR के तो फिगर फिर से अलग बना लेते हैं। इधर है P, इधर O, इधर R, और यहां पर A और यहां पर C। फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज करें तो हम लोग लिख पाएंगे कि PA अपॉन AO, PA अपॉन AO इज इक्वल्स टू CR अपॉन OC, CR अपॉन OC। इक्वेशन नंबर 2 बना लिए। और दोनों ही इक्वेशंस को फिर से ध्यान से देखा जाए तो दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होना चाहिए, तो RHS वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम लोग निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट RHS वैल्यू है QB अपॉन OB, QB अपॉन OB इज इक्वल्स टू CR अपॉन OC, CR अपॉन OC। अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, ये कहां पर दिख रहा है हम लोगों को? ये हम लोगों को दिख रहा है QB अपॉन OB इज इक्वल्स टू CR अपॉन OC। ये फिगर कुछ ऐसा है। इस फिगर का सबसे निचले वाला हिस्सा, बॉटम पार्ट देखिए तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर B और यहाँ पर C नाम का पॉइंट है, यहाँ O है, इधर Q और यहाँ पर R है। और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो QB अपॉन OB, QB अपॉन OB अगर इस दोनों का रेशियो इक्वल है, सो QB अपॉन OB अगर इक्वल किसके? CR अपॉन OC के, CR अपॉन OC के, तो फिर से कन्वर्स बीपीटी का अगर हम लोग यूज करें तो कन्वर्स बीपीटी बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल है तो वो दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। अगर इसका रेशियो इक्वल है तो BC पैरेलल हो जाएगा किसके? QR के। किसके कारण? यूजिंग कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी वी गेट BC पैरेलल QR। और यहां पर यही लाना था हम लोगों को, प्रूव कर दिए BC पैरेलल QR, यही लाना था। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस यूज करना आना चाहिए थ्योरम्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल रहा है यूज करने के लिए, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब इसमें एक कंडीशन है कि रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम मिला होगा, उस तरीके से वहां पर जो प्रूफ किए थे वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पर हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए इसको प्रूफ करना है। इसमें बेसिकली कह रहा है कि एक ट्रायंगल है अपने पास, ABC नाम का ट्रायंगल मान लीजिए, ABC, P नाम का कोई एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इस बार P को हमने मिड पॉइंट बना लिया। एक सिचुएशन और गिवन है कि एक लाइन है Q जो कि पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल BC, ये गिवन है और हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये गिवन सिचुएशन था कि P मिड पॉइंट है, PQ लाइन पैरेलल है BC के, और मुझे प्रूफ करना है कि Q इसका मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। या दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो Q अगर मिड पॉइंट होगा तो AQ इज टू QC का रेशियो होना चाहिए 1:1। सिंस P इज द मिड पॉइंट, therefore AP is to PB is equal to 1:1। हम लोग लिख सकते हैं अगर P मिड पॉइंट है तो दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, या AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू कितना? 1/1। ठीक, अब BPT का यूज अगर करेंगे, यूजिंग BPT अगर इसका यूज करें तो ये भी सिचुएशन है हमारे पास कि PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल है किसके? BC के। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि दोनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब AP अपॉन BP
इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू होना चाहिए, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एपी अपॉन पीवी का वैल्यू कितना है 1:1, तो इसके वैल्यू में ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो 1/1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। अगर क्रॉसली मल्टीप्लाई करें तो मुझे मिलेगा ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यू का जितना लेंथ है उतना ही सी क्यू का भी लेंथ है। ये तो तभी संभव है जब ये मिड पॉइंट हो। अगर क्यू मिड पॉइंट आ गया तो इसका रेशियो भी कितना 1:1 के फॉर्म में आ गया। सो ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू मिला, दोनों लेंथ आपस में बराबर, हेंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है, बस कंसेप्ट को समझना है, लाइन के लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। ज्यादा कुछ था ही नहीं, मिड पॉइंट गिवन था, लाइन पैरेलल था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर दिए, बस आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। यूजिंग थ्योरम 6.2, अब कन्वर्स थ्योरम यूज करना है बीपीटी का। Prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अब फिर से वही 9th क्लास वाले कंसेप्ट को रिकॉल करने के लिए बोल रहा है कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड की वो पैरेलल हो जाएगा। ये कंसेप्ट इस बार प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, मान लेते हैं एबीसी, और इस बार कंडीशन है कि P एंड Q दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं। गिवन क्या है कि P and Q are the midpoints of AB and AC respectively। दोनों का ही मिड पॉइंट दे रखा है। टू प्रूव, वो प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल BC। इसका मतलब PQ लाइन को ज्वाइन कर देना चाहिए। इस बार P और Q दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो रेशियो 1:1 के फॉर्म में हो जाएगा। और प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल BC, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। सो प्रूफ में आ जाइए। सिंस P इज द मिड पॉइंट, इसलिए AP इज इक्वल टू BP लिख सकते हैं। ऑल्सो Q इज द मिड पॉइंट, अच्छा यहां पर लिख दीजिए AB, और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब हो गया कि AQ इज इक्वल टू CQ। अब इस दोनों के रेशियो के बारे में सोचते हैं कि AP इज इक्वल टू BP अगर वैल्यू है तो हम लोग लिख सकते हैं AP अपॉन BP इज इक्वल टू 1:1, 1/1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे कंडीशन में अगर AQ और CQ आपस में बराबर है तो AQ अपॉन CQ इज इक्वल टू 1/1, ये इक्वेशन नंबर 2। और दोनों ही इक्वेशन का अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, दोनों ही इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है कि AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ, AQ अपॉन CQ। अब AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कह रहा है कि दो साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन होगा पैरेलल। इसलिए कन्वर्स बीपीटी के कारण हम लोग लिख पाएंगे, इसलिए PQ पैरेलल BC, यही प्रूफ करना था और यहां पर प्रूफ कर दिए। तो गोल्डन वर्ड्स में लिख देंगे प्रूव्ड, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हाँ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल DC। अब एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ट्रेपेजियम तो पता ही होगा कि दो साइड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक अगर पेयर अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रेपेजियम। गिवन है कि AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, मान लेते हैं ये गिवन है कि AB पैरेलल DC।
एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल्स जो है ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है ओ। सो डैट टू प्रूव AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये हम लोगों को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए P। सो AB पैरेलल PO, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ PO पैरेलल AB। अब PO नाम का एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो किसके पैरेलल है, AB के। ऑलरेडी अपने पास है AB पैरेलल DC और AB पैरेलल PO है, तो सब के सब आपस में हो गए पैरेलल। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, अब प्रूफ में आ जाइए। हम लोग लिख पाएंगे कि अगर AB पैरेलल DC और AB पैरेलल PO, तो इन ट्रायंगल ABD फिगर बना लेते हैं थोड़ा अलग करके। ये फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर है D। इस फिगर को थोड़ा समझा जाए, ये वाला फिगर है। अब इसमें OP नाम का एक लाइन है। सो AB पैरेलल है किसके, PO के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज हम लोग करें तो लिख पाएंगे AP अपॉन PD इज इक्वल टू OB अपॉन OD। सो AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब AB पैरेलल DC के और AB पैरेलल PO के है, तो इसका मतलब PO भी पैरेलल हो गया DC के। तो दूसरा ट्रायंगल ADC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC तो फिगर हमारा बनेगा कुछ ऐसा। ये फिगर हो गया इधर वाला, ये वाला ट्रायंगल। तो नाम दे दीजिए, इधर A, इधर D और यहाँ पर C, और एक लाइन है अपने पास इधर O, यहाँ पर P। सो PO पैरेलल DC। अगर PO पैरेलल DC तो फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं, तो हम लोग लिख पाएंगे कि AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। सो यूजिंग BPT, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही इक्वेशन में देखिए LHS इक्वल है AP अपॉन PD इज इक्वल टू OB अपॉन OD और AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। तो दोनों ही इक्वेशन से हम लोगों को RHS वैल्यू इक्वल मिल रहा है क्योंकि LHS वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है। सो यहां पर लिखेंगे, सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, दोनों ही इक्वेशन से क्या मिलेगा, OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। और हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसमें गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। तो थोड़ा सा यहाँ पर काम करेंगे, OB को नीचे लेकर के आ जाएंगे और OC को ऊपर लेकर के आ जाएंगे। क्रॉसली मल्टीप्लाई करने पर तो या ही सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर OC अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OB। थोड़ा सा अरेंज कर दिए, कम बन गया, और जो लाना था वो यहाँ पर आ चुका है। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 6.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD नाम का, मान लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसका डायगोनल्स जो है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सच डैट, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये गिवन है, गिवन सिचुएशन है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। टू प्रूव, अब जो प्रूफ करना है वो ये कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ये हो जाएगा एक ट्रेपेजियम। ये प्रूफ करना है ट्रेपेजियम।
तो आइए प्रूफ करते हैं। इसको भी डायरेक्टली हम लोग प्रूफ कर नहीं सकते, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक लाइन दे दीजिए, मान लेते हैं पॉइंट P है यहाँ पर, AB पैरेलल PO, ड्रॉ AB पैरेलल PO। ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग इसको बनाए हैं और जस्टिफाई करते हैं। प्रूफ में आ जाइए। इन ट्रायंगल ABD, AB पैरेलल PO, AB पैरेलल PO, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग इसको लिख पाएंगे कि AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। और गिवन सिचुएशन जो अपने पास, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। एंड वी हैव, हमारे पास भी है कुछ वैल्यू कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये गिवन वैल्यू है। थोड़ा सा इसको बस अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज अगर करेंगे तो इस दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं, क्रॉसली मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, अरेंज करते हैं। सो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD तो लिख ही सकते हैं, या DO एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 2 यहां से हम लोग बना लिए। तो दोनों ही इक्वेशंस में देखिए कि AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, यहां भी गिवन है। और दोनों ही इक्वेशंस का RHS इक्वल है अपने पास। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए इक्वेशंस के, बाबा यूक्लिड्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। क्या सब इक्वल होना चाहिए? सो AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या चीज मिलेगा? AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। अब इस रिलेशन को, इस रेशियो को हम लोग एक ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे जहां पर ये सेटिस्फाई करेगा। सो AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। अब देखिए ये ट्राइंगल है ADC, इन ट्राइंगल ADC फिगर बना देते हैं, क्लियर हो जाएगा। और यहां पर A, यहां पर D, इधर C, यहां पर है P नाम का पॉइंट और यहां पर है O नाम का पॉइंट। ये रेशियो यदि इक्वल है कि AP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है, उसका यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि OP पैरेलल CD, OP पैरेलल क्या मिला? CD। अब अगर OP पैरेलल CD मिला तो यहां पर ध्यान से देखा जाए कि PO पैरेलल है AB के, और यहां पर PO पैरेलल मिल गया किसके? CD के। इसका मतलब ये तीनों ही लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, AB, PO एंड DC, सब के सब आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए AB पैरेलल DC। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? ट्रेपेजियम। सो इसलिए ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या मिल गया? एक ट्रेपेजियम मिल गया। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड, खत्म कहानी। इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 हम लोग देखे और सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस कर लिए, जस्टिफाई कर दिए। अब जब प्रूफ करने के लिए आएगा, कोई भी सवाल शो डैट करने के लिए होगा या प्रूफ करने के लिए होगा, तो कुछ लिखने का तरीका है, उस चीज को फॉलो रखिएगा, अच्छा लगेगा और एग्जाम में लिखने में भी मजा आएगा, इंप्रेशन भी बनेगा, मार्क भी अच्छा मिलेगा। गिवन डैट, क्या वैल्यू गिवन है उसको लिखे। टू प्रूव, क्या आपको प्रूव करना है वो लिख दीजिए। अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं लिखना,
नहीं लिख सकते हैं। फिर आएंगे हम लोग प्रूफ में, और प्रूफ में अपने वर्क प्लेस में आ गए तो अपने वर्क प्लेस में जस्टिफाई कर देंगे कि कैसे कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। सॉल्यूशन सारे इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, एकदम आसान एक्सरसाइज है, बस थ्योरम्स को यूज करना आना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एकदम फैला दीजिए चारों तरफ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।